हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का सेकंड चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति का चित्र खींचा है जिसे देख कोई भी कह उठे, अरे ये तो साधु भी हैं और गृहस्थ भी। मंझौल कद के, गोरे चेहरे पर सफ़ेद बालों की चांदनी, सिर पर कबीरपंथियों की कनफटी टोपी, कमर पर लंगोटी और सर्दियों में केवल एक कंबल, मस्तक पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला। वाह, ऐसा सरल और पवित्र व्यक्तित्व आज के जमाने में कहाँ मिलता है। वे खेती करते थे, परिवार था, फिर भी आचरण में पूरी तरह साधु। न झूठ, न छल, न कपट, मानो सच्चाई की मूर्ति हों। दूसरों की वस्तु को बिना अनुमति हाथ न लगाएं। खेत में काम करते समय भी शुचिता का इतना ध्यान कि किसी के खेत में शौच तक न करें। आहा, ऐसी पवित्रता देखकर मन श्रद्धा से भर जाए। वे कबीरदास को अपना साहब मानते। साल भर की फसल का सारा अंश सिर पर लाद कर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में चढ़ा आते। वहां से प्रसाद लाते और उसी से घर का गुजारा करते। क्या अद्भुत भक्ति थी। खेत में काम करते समय उनके गीत गूंजते तो पूरे गांव का वातावरण बदल जाता। स्त्रियां घर के काम करते करते गुनगुनाने लगतीं। बच्चे उछलते कूदते। किसान काम करते करते ताल मिलाने लगते। शाम को जब वे खंजरी बजाकर गाते तो मानो पूरा गांव भक्ति रस में डूब जाता। सचमुच उनके स्वर में जादू था। उनका जीवन तो भक्ति और त्याग का मिसाल था। जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तब भी उन्होंने शोक के बजाय भजन गाए। पुत्रवधू से दाह संस्कार कराया और उसके पुनर्विवाह की बात भी खुलकर की। वाह, ऐसी वैराग्य भावना विले ही देखने को मिलती है। ये सोचकर मन दंग रह जाता है कि जो व्यक्ति अपने सबसे बड़े दुख में भी ईश्वर का नाम गा सके वह सच में साधु है। गंगा स्नान उनका नियम था। बीमारी और सर्दी भी उन्हें नहीं रोक पाती। एक बार तेज बुखार में भी गंगा स्नान कर आए। उसी शाम भजन गाए, खंजरी बजाए और मानो कह रहे हों, जब तक सांस है भक्ति है। लेकिन अगली सुबह उनके गीत न सुनाई दिए। अरे, गांव वालों को मालूम हुआ कि भगत जी इस संसार से विदा ले चुके हैं। उनकी यात्रा यहीं पूरी हुई, पर भक्ति का अमिट चिन्ह छोड़ गई। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने जैसे उनके जीवन का पूरा रंग हमारे सामने बिखेर दिया है। हर पंक्ति में गांव की मिट्टी की खुशबू, हर वर्णन में श्रद्धा और प्रेम। ये चरित्र सिखाता है कि सच्ची साधुता वस्त्र, रूप या आडंबर में नहीं, बल्कि ईमानदार आचरण, सरलता और मनुष्य प्रेम में है। सचमुच बालगोविंद भगत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का प्रेरक मंत्र है।